हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। ठीक है, आपको जैसे पता है कि हम पढ़ रहे थे पॉलिटी, मतलब भारत का संविधान को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हम इसमें पहुंच गए थे, हमने संविधान के निर्माण तक हम इसे पहुंच गए थे। हमने जिसमें उद्देश्य, प्रस्ताव, समिति या अन्य चीज़ों के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना प्रस्तावना जैसे किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी चीज़ से पहले हम उसके सारांश को देखते हैं, उसी हिसाब से जो ये हमारा संविधान है उसका सारांश के तौर पर क्या है, प्रस्तावना है हमारे पास। ठीक है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस प्रस्तावना से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो 70 से 80% पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से और अच्छे से सुनना और समझना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटिव है। जो हमारे पॉलिटी से ये क्वेश्चन बनते हैं उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ना। हाँ, एक आजकल वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो रही है, माफ़ करना। ठीक है, आइंदा आगे से जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाऊंगा और हो सके तो रेगुलर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेम्बल बोलते हैं, प्रेम्बल बोलते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेम्बल बोलते हैं। आज हम इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, और ध्यान से सुनना इस बात को। पूरे प्रस्तावना के जो भी टॉपिक है, जो भी पॉइंट है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक एक पॉइंट आपको क्वेश्चन, आपको पेपर में एक एक नंबर दिलाया देगा और एक एक नंबर से मेरिट बनती है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना, इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर देखना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सी बातें ऐसी आएगी जो हमारे सीधा इफेक्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब ऐसे इफेक्ट करेगी कि जो जो आप आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपको सीधा दिखेगा कि ये इस क्वेश्चन की भावनाएं कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। ठीक है, तो इसे ज़रूर आप एक बार देखना। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना को। समझना ध्यानपूर्वक, एक एक बात को आप ध्यान से सुनना। ठीक है, प्रस्तावना को। ठीक है, हम पहले प्रस्तावना का परिचय को पढ़ेंगे। ठीक है, परिचय क्या है, आपको पता है हमने संविधान का निर्माण पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, उसी को आगे 22 जनवरी 1950 को क्या किया, एक स्वीकार किया गया, जिसे किसके रूप में, प्रस्तावना के रूप में क्या किया, स्वीकार किया गया। ठीक है, तो मतलब जो सबसे पहले प्रस्तावना को कब रखा गया, 23 दिसंबर 1946 को, और उसे स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1950 में। आया समझ में? ये दोनों पॉइंट हमने संविधान के निर्माण में ही पढ़ दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये उद्देशिका, इसे एक और प्रस्तावना को एक और चीज़ बोला जाता है, उद्देशिका। उद्देशिका भी बोला जाता है, उद्देशिका बोला जाता है। ठीक है, ये प्रस्तावना जो लिया गया है ना, इसकी जो भावनाएं ली गई है वो किससे ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो किस देश से ली गई है, मतलब किस देश के संविधान से हमने इसे ग्रहण किया है। तो इसकी हमने क्या, किससे ग्रहण किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से हमने क्या, इसे लिया गया है। ठीक है, संविधान एक परिचय पत्र है। ठीक है, ये कहा था एन के पालकीवाला ने। एन के पालकीवाला कौन थे, एन के पालिकावाला ये 1965 से लेकर और 1980 तक लगभग एक बहुत विख्यात वकील थे। ठीक है, इन्होंने बहुत से केस लड़े, ऐसे केस लड़े जिन्होंने संविधान को बहुत सी महत्वपूर्ण बातें दी है। ठीक है, पालकीवाला ने। तो इसका ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो किसने कहा था, पालकीवाला ने कहा था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा था, तो किसने कहा था, पालकीवाला ने कहा था। ये आप बिल्कुल एकदम रट लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान का परिचय प्रस्तावना को किसने कहा था, तो किसने कहा था, पालकीवाला ने कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, संविधान में प्रस्तावना को कब रखा गया,
ठीक है, कब स्वीकारा गया? 22 जनवरी 1950 में। और प्रस्तावना को सबसे पहले संविधान सभा में कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, ये प्रस्तावना हमारे संविधान में ली कहाँ से गई थी? ये इसकी भावना ली गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। ठीक है, और संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा? पालकीवाला ने कहा। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, इन्हें आप एकदम बाय हार्ट याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है इनसे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम इसे इग्नोर मार दें कि ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी पेपर में इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लेना। ठीक है, अब हम प्रस्तावना के तत्वों में जाएंगे। ठीक है, प्रस्तावना के कुछ तत्व है जो हमारी सीधा संविधान की मूल आत्मा को देखते हैं। ठीक है, तो संविधान के कुछ है, तो इसे एक लहजे में भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है संविधान का स्रोत, संविधान का अधिकार के स्रोत। ठीक है, संविधान का स्रोत किसे कहा गया है? भारत की जनता को कहा गया है। ठीक है, भारत की जनता को कहा गया है। जो हमारा संविधान है वो किसके द्वारा बना है? भारत की जनता के द्वारा है। ठीक है, उनके अधिकारों के द्वारा बना गया है, एक संविधान बनाया गया है। तो इसमें हमें क्या गया है? प्रस्तावना के तत्व सबसे पहले क्या है? भारत की जनता से बना गया है। ठीक है, उसके अगला आता है कि हमारी संविधान की प्रकृति कैसी है। ठीक है, प्रस्तावना में संविधान की प्रकृति के बारे में भी बात की गई है। तो कैसी है? भारत की संप्रभुता है। भारत एक संप्रभुत्व देश है कि भारत किसी और पे डिपेंड नहीं करता। भारत एक संप्रभुत्व है, वो अपनी डिसीजन खुद ले सकता है। ठीक है, समाजवादी है। ठीक है, सब छोटे बड़े तबके को साथ लेने वाला देश है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष एक कहीं पे धर्मनिरपेक्ष भी आता है, कहीं पे पंथ निरपेक्ष बोला जाता है, कहीं पे धर्म। और जो पंथ निरपेक्ष मगर हमारे संविधान में जो शब्द जोड़ा गया है वो क्या जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। हाँ, कई पेपर में अगर पंथ निरपेक्ष ना हो, धर्मनिरपेक्ष हो, तो आप धर्मनिरपेक्ष में टिक मार लेना। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, मगर इसमें पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में एक मामूली अंतर है। ठीक है, वो क्या अंतर है? पंथ निरपेक्ष होता है सभी धर्मों का आदर करने वाला, और धर्मनिरपेक्ष कोई धर्म ना मानने वाला। ये सिंपल एक अंतर है। ठीक है, तो मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? पंथ निरपेक्ष है, मतलब सभी धर्मों का आदर करने वाला। लोकतांत्रिक, ठीक है, लोगों के द्वारा एक शासन है। ठीक है, लोग अपने शासक को चुनते हैं। ठीक है, गणतांत्रिक, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। एक गणतांत्रिक है जो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी प्रकृति क्या है? हमारे संविधान की है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो उसके बाद अगला आया संविधान का उद्देश्य। प्रस्तावना में बताया गया क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, असमानता, बंधुत्व। न्याय, सबको समान न्याय, सबको अपनी बात रखने की समान स्वतंत्रता है। समता, सबको बराबर का अधिकार है। बंधुत्व है, सबको अपनी एकता अखंडता में रखने की बात की गई है। आया समझ में? ठीक है, इन चीज़ों को आप सीक्वेंस वाइज भी याद रखना। ठीक है, पहले है भारत की जनता के स्रोत है, दूसरा है भारत की संप्रभुत्ता। ठीक है, तीसरा है समाजवादी, चौथा है पंथ निरपेक्ष, पांचवा है लोकतांत्रिक। ठीक है, छठवा है गणतंत्र। ठीक है, उसके बाद सातवां है न्याय, आठवां है स्वतंत्रता, नौवां है समता, और 10वां क्या है? बंधुत्व। ठीक है, इसे एक सीक्वेंस में भी याद रखना, क्योंकि ये कभी कभार सीक्वेंस भी पूछा जाता है। कौन कौन सा सीक्वेंस है? पीसीएस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत बार कि हाँ, ये प्रस्तावना कि आपको 5 शब्द दे देंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, तो इसमें बताइए कौन सा शब्द सीक्वेंस में है। ठीक है, आगे पीछे बताइए। तो इसे आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, पहले दोबारा, संविधान के अधिकार का स्रोत कहाँ से है? भारत की जनता से। ठीक है, भारत प्रकृति कैसी है हमारे संविधान की? भारत की संप्रभुत्ता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक प्रकृति का हमारा संविधान है। ठीक है, ये सब क्या है? प्रस्तावना में कहा गया है। ठीक है, संविधान का उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्र, समता और बंधुत्व। ठीक है, ये क्या है? उद्देश्य है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना। ठीक है, मैं उसे अगली वीडियो में क्लियर कर लूँगा। ठीक है, तो अगली बार न्याय कैसा होगा हमारे यहाँ? सबसे पहले उद्देश्य है ना हमारे न्याय, तो न्याय कैसे होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो न्याय कैसे होगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या एक न्याय होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में सबके लिए बराबर न्याय होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है उसके लिए अलग कानून है, कोई
गरीब है उसके लिए अलग कानून है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए क्या है, एक ही कानून है, ठीक है। अगला हुआ स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसे, विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपकी विश्वास की स्वतंत्रता। आप किसी धर्म को मानते हो, किसी जाति और किसी को भी मानते हो, कि चाहे आप एक पत्थर को मानते हो, कोई पत्थर है उसी को मानते हो, मगर आपको इसका अधिकार है कि आप उसे मानो। आप इस धर्म को मानते हो तो आपको अधिकार है कि आप इस धर्म को मानो, ठीक है। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है हमारे संविधान में। ये भी स्वतंत्रता का है उद्देश्य है, ठीक है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, आपकी प्रतिष्ठा, आपको हर जगह जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, ठीक है। और अवसर की समानता, आपको हर जॉब में, हर एक चीज़ में आपको एक इक्वलिटी मिलेगी, कि आप उसमें भी सबको, मतलब ऐसे नहीं है कि किसी तुम इस धर्म के तुम्हें नहीं है, ये ऐसा नहीं है, सबको एक बराबरता मिलेगी हर अवसर में, ठीक है। ये आपके प्रस्तावना है, इसे आप एक और बार पढ़ लेना, ठीक है। संविधान का अधिकार का स्रोत क्या है, भारत की जनता है, और क्या है, भारत की प्रकृति क्या है, भारत की संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक प्रकृति का है हमारा संविधान, ठीक है। संविधान के उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ठीक है। न्याय क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सबको बराबर मिलेगा। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है, स्वतंत्रता है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया इतना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, आप इसे ढंग से पढ़ना और ढंग से समझो, ठीक है। हर एक बात को आप ढंग से समझना, बार बार अगर इस वीडियो को देखो, बार बार इससे देखना, बार बार पढ़ना। कभी पूछ देगा कि संविधान के उद्देश्य, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य कौन कौन से, ठीक है। आपको 3 नाम दे देगा, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता और समता, बताइए। तीनों है, जिसने पढ़ा होगा उसे तो पता होगा कि ये तीनों है ना। नहीं पता होगा तो हो गया आपका 1 नंबर। 1 नंबर से आपको पता है, आदमी 1 नंबर के आधे नंबर से आदमी मेरिट में अंदर और बाहर हो जाता है। तो इसलिए आप क्या है, पढ़ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रस्तावना आई, तो प्रस्तावना कुछ ऐसा ही। हाँ, एक और बात थी, जो ये न्याय वाली बात है, सामाजिक आर्थिक न्याय, ये आपकी रूस की क्रांति से लिया गया है। किसकी, रूस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और स्वतंत्रता विचार, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। किससे, फ्रांस की क्रांति से लिया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी पूछा जाएगा हमारी जो प्रस्तावना न्याय की बात की है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन न्याय की बात की है, वो कहाँ से है, तो वो रूस की क्रांति से ली गई है। सामाजिक और आर्थिक न्याय वाली बात की है। स्वतंत्रता की बात की गई है, जो हमारी प्रस्तावना है वो कहाँ से है, वो है आपकी फ्रांस की क्रांति से ली गई है। आया समझ में आपका, ठीक है। इतना पढ़ दिया, आया समझ में। कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर अच्छा लग रहा होगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। दबा के लाइक करना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम इसमें, टॉपिक में आगे क्या क्या है, ठीक है। इसमें अब ये पता चल गया आपको, ये सब चीज़ें थी। अब हुआ क्या कि कुछ केस आए आगे, ठीक है। कुछ केस आए, तो सबसे पहले एक चीज़ थी, इसमें मैंने समाजवाद की बात की थी, वादी की बात की थी, समाजवाद, ठीक है। पंथ निरपेक्ष की बात की थी, निरपेक्ष की बात की थी, और बंधुत्व की बात की थी, जिसे कहते हैं अखंडता, ठीक है। इन तीनों की बात की थी, ठीक है। ये हमारे प्रस्तावना में जो थे मूल रूप से नहीं थे। एक संशोधन हुआ था जिसे बोला जाता है 42वां संविधान संशोधन। क्या बोला जाता है, 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है, ठीक है। जिसे कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। इसमें इन तीनों शब्दों को क्या है, जोड़ा गया था, ठीक है। और एक और चीज़ इस संविधान संशोधन से ले के बारे में, कि इसे क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, बहुत बार पूछा आता है कि 42वें संविधान संशोधन में आप में कौन कौन शब्द जोड़े गए, तो कौन कौन से, समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, बंधुत्व जोड़ा गया, ठीक है। बंधुत्व मतलब अखंडता। कभी अगर
बंधुत्व ना है, अखंडता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना कि वो भी अखंडता की बात की गई है। तो कब जोड़ेंगे, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये आप एकदम रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 42वां संविधान संशोधन से बनता ही बनता है। बहुत 80-90% चांस रहता है कि इससे ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप इसे पढ़ लेना, इसे अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये बात हो गई। ये आ गई आपको समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते। अब प्रस्तावना में क्या हुआ, सॉरी, अब कुछ केस आए, ठीक है। आपको पता सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस गए, ठीक है। सबसे पहला केस गया बेरुवाड़ी, बेरुवाड़ी का मामला गया, केस गया, ठीक है। कब, 1960 में सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये एक केस था। ये केस क्या था कि भारत और पाकिस्तान, मतलब जो पूरी पाकिस्तान है, ठीक है, पूरी पाकिस्तान आपका बांग्लादेश है, तो उसमें कुछ सीमा विवाद के ऊपर ये केस था। तो ये गया कि संविधान अधिकार है कि नहीं है संसद को इसमें हस्तक्षेप करने का। तो ये मामला गया सीधा किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है कि जो हमारी संविधान की जो व्याख्या करता है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो गया केस, तो वहाँ पे प्रस्तावना की बात उठी, तो इसमें सीधा सीधा मना किया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, का भाग नहीं है, बेरुवाड़ी मामले में, ठीक है, नहीं है। इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात की गई इसमें, ठीक है। बेरुवाड़ी मामले में क्या बोला कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें क्या है, हम संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बात हो गई। यहाँ पे क्या होगा कि प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं माना गया, ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, संशोधन नहीं हो सकता। उसके 13 साल बाद बहुत इम्पोर्टेंट केस है, हर जगह रेफरेंस मिलता है उस केस का, बहुत जगह आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह उस केस का रेफरेंस मिलता है। वो था आपका केशवानंद भारती केस, भारती केस। ये केरल के एक वो थे, सिद्धपीठ थे, इनकी ज़मीन का एक मामला था। तो इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये कब गए थे, 1973 में। बहुत सी, ये जो 69 से लेकर 80 का पीरियड था ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से बदलाव ऐसे और के उसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर भी बहुत चेंज हुआ है वहाँ पे उस टाइम पे, ठीक है। केशवानंद भारती केस है, ठीक है, 1973। इसमें क्या गया, इसमें तो पहली बात सबसे बड़ी बेंच थी ये, सबसे बड़ी बेंच थी। आज तक 13 जजों की बेंच बैठी थी इसमें, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं तो 13 जजों की बेंच बैठी थी और इसमें केशवानंद भारती केस हार गए थे 6-7 के फैसले से। 6-7 के फैसले से क्या केशवानंद भारती क्या केस हार गए थे, आए समझ में, ठीक है। मगर इस केस ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत बड़ी नई दिशा दी, ठीक है। इन्होंने बोला कि संसद को ये अधिकार है कि उस संविधान में संशोधन करे, मगर वो तब तक संशोधन कर सकती है जब तक वो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करती। संविधान के मूल ढांचे को क्या है, प्रभावित नहीं करती, के मूल ढांचे को क्या प्रभावित नहीं करती, तब तक क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तब तक उस मामले में किसी बात में संशोधन कर सकती है जब तक वो मूल ढांचे को क्या प्रभावित नहीं कर रही, ठीक है। आए समझे। इसी में प्रस्तावना में कहा गया, ये देखिए, इसी में प्रस्तावना में कहा गया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक भाग है, जिसमें संशोधन किया जा सकता है, जिसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। समझ में आ गया, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक भाग है जिसमें क्या है, संशोधन किया जा सकता है,
आगे समझ में आपको। ये केशवानंद भारती केस है जिसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी थी 13 जजों की, आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। 6-7 से इसका फैसला आया था। इसने संविधान के मूल ढांचे की बात की गई थी और इसने संविधान प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है क्योंकि इस प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, इसमें इसने ये चर्चा की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे आप एकदम बाय हार्ट याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, आज का टॉपिक इतना काफ़ी है। ठीक है, आज हमने प्रस्तावना पूरी कंप्लीट की है। ठीक है, प्रस्तावना से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो A to Z तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पहले भाग को। ठीक है, धन्यवाद।